आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है उनमें पाणिनि की अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वही माना जाता है। उसी के आधार पर संस्कृत व्याकरण के जो सभी प्रकरण हैं वह पढ़े जाते हैं उन्हीं नियमों के आधार पर। तो पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम प्रकरण है वो है माहेश्वर सूत्र का। माहेश्वर सूत्र में संपूर्ण स्वर व्यंजन शामिल हो जाते हैं। माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति भगवान महेश अर्थात भगवान शिव के डमरू बजाते समय, तांडव के समय जब वो डमरू बजाते हैं उस समय उनके डमरू वादन से उत्पन्न मानी जाती है। माहेश्वर सूत्र में स्वर व्यंजन शामिल हैं। पहला हमारा माहेश्वर सूत्र है अ ई ऊण री ल री क ए ओ ग ऐ औ च ह य व र ट ल ञ य म ग न नम झ भ य घ ड़ धश ज ब घ ड़ दश ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र ह ल। महेश्वर सूत्र के प्रत्येक सूत्र में जो अंतिम वर्ण हलंत वाला जो वर्ण है अंतिम वर्ण है वह इत संज्ञक होता है। इत संज्ञक से यहाँ आशय है कि इसका लोप हो जाता है। ये केवल महेश्वर सूत्र को पूर्ण करने के लिए है। वैसे इस अंतिम वर्ण का जो कोई भी इसमें भूमिका नहीं रह जाती। जब अंतिम वर्ण जो हलंत वाला है उससे जुड़कर कोई भी उससे पहले वाला या सबसे पहले वाला जो वर्ण है वो उसका उच्चारण किया जाए तो जो उच्चारण किए गए दो वर्णों वाले शब्द हैं वो प्रत्याहार कहे जाते हैं। देखिए तो शुरू में अ ई ऊ न है, री ल री क। हम अगर शुरू वाला अ लें और च जो हलंत वाला है ना हमारा चौथा, देखिए च लें तो बन गया अच। ऐसे ह और ल हलंत वाला कहाँ है लास्ट में, हल, ज श झ श। ऐसे पाणिनि के द्वारा जो ग्रंथ रचा गया अष्टाध्यायी उसमें माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहारों की संख्या 42 बताई गई है। इन प्रत्याहारों में जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक होता है। जैसे अच है, हम देखें अ कहाँ है हमारे पहले महेश्वर सूत्र में, हम अ से शुरू करेंगे और च तक इसको पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो अंतिम च है वो क्या है, इत संज्ञक है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो हम अगर पढ़ें कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे तो हम शुरू करते हैं अ से। देखिए प्रथम जो महेश्वर सूत्र है वो है अ। शुरू करेंगे अ ई उ, अन छोड़ देंगे क्योंकि ये क्या है हमारा इत संज्ञक, इसका लोप हो गया तो इसमें हम न नहीं पढ़ेंगे। अ ई उ री ल री क फिर छोड़ देंगे, ए ओ अंग फिर छोड़ देंगे, ऐ औ च छोड़ देंगे। अर्थात अच में क्या क्या गिने जाएंगे, कौन कौन से वर्ण गिने जाएंगे, अ ई उ री ल री ए ओ ऐ औ। तो एक तरह से अच प्रत्याहार में सारे स्वर शामिल हो गए, इसीलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। ऐसे हम अगला पढ़ते हैं प्रत्याहार हल। ह देखिए शुरू कहाँ से है, पांचवें महेश्वर सूत्र में देखिए ह य व र ट, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और ल हलंत वाला बिल्कुल अंत में है, वहाँ चलेंगे। ह य व र ल ञ म ग न न झ भ ग ड ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह। ये हमारे सारे क्या आ गए, इसमें हल प्रत्याहार में सारे के सारे व्यंजन शामिल हो गए, इसीलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। ठीक ऐसे जश को लेंगे, हमारे दसवें महेश्वर सूत्र में देखिए ज से शुरू है तो ज से लेके श तक, ज ब ग ड द, ये जश में प्रत्याहार में शामिल होने वाले वर्ण हैं। इस प्रकार प्रत्याहार में जब हम जब लिखते हैं तो उसमें प्रथम वर्ण तो जो है पूरा वो तो शामिल होगा ही होगा, जो अंतिम वर्ण हलंत वाला है उसको हम छोड़ते जाएंगे क्योंकि वो इत संज्ञक होता है और उसका लोप हो जाता है।